So, welcome again to this session and restart of Thursday session with me. And I'm going to talk on the subjects we already discussed last time. हमने पिछले दिन कहा था कि हम लोग दो किताबें घट रामायण और विज्ञान भैरव तंत्र ये दोनों पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको जीवन में उतारने की प्रयास करेंगे. So, whatever, if you have the questions related to the topic which I am going to discuss today, you can raise it. You can make yourself matching with the practices in philosophy given in these two books, Ghat Ramayana and Vigyan Bhairav Tantra. So, first, we start with the Ghat Ramayana. And Ghat Ramayana is, as you all know, last time I discussed, written by Goswami Tulsidas. गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह घट रामायण को उनके समय में गुप्त कर दिया गया था, हिडन कर दिया गया था. बाद में इसको फिर से लाया गया. हाथरस वाले बाबा ने इसको पुनर्रचना किया और आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा ताकि आप रामचरितमानस को जो ज़्यादा अच्छा से समझ सकें. When you go through this Ghat Ramayana, you will more understand the Ramcharitmanas, and these are the books which has lot many deeper aspects of sadhana, how to balance your life with your spiritual practices. हम अपने जीवन को कैसे संवारे, कैसे सुंदर बनाए, कैसे सुधारे और बेहतर बनाए, जीवन जीने की कला आप सीखें. इन सब पुस्तकों से हमें सीखना चाहिए, इनकी मदद लेनी चाहिए. So, in this textbook of Ghat Ramayana and Vigyan Bhairav Tantra, we are going to also chant the verses of Ghat Ramayana and the slokas of Vigyan Bhairav. So, we should learn also the chanting. हम लोगों को चैंटिंग भी सीखना चाहिए. कैसे जो लोग पहले से हमारे साथ हैं वो जानते हैं कैसे उच्चारण की जाती है. जैसे आपके सामने ये घट रामायण का एक पार्ट है, इसको हम लोग उच्चारण करेंगे. आई डोंट हैव द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस टेक्स्ट, सो अनफॉर्चुनेटली आई कैनॉट कीप द इंग्लिश टेक्स्ट हियर, सो एडजस्ट विद इट. जस्ट लिसन द पायस चैंटिंग ऑफ दिस रामायणा. देखो हम लोग सोरठा कैसे गाते हैं, छंद कैसे गाते हैं, हमने जब रामचरितमानस का सत्र किया था तो हम लोग सुने थे. तो हम लोग सोरठा और छंद ये दोनों साथ साथ गुनगुनाते हैं और फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे. श्रुति बूंद सिंध मिलाप, आप अधर चढ़ी चाकिया, भाखा भोर भिया, भेद भान गुरु श्रुति लखा. So this is the way of chanting of सोरठा. आप लोगों को याद आ गया होगा सोरठा, इस तरह से हम लोग सोरठा गाते हैं. सोरठा, इस सोरठा में जो भाव है वो ये है कि जब गोस्वामी जी परमात्मा की प्राप्ति कर लिए, उनको अपने गुरु द्वारा बताए गए जो भी भेद था वो जब वो प्राप्त कर लिए और जब वो
पांचों नाम की चढ़ाई कर लिए और परमात्म तत्व तक पहुंच गए, तब जाके दूसरे दिन जब वो समाधि से उठे तो उन्होंने इस भेद को, इस यात्रा को, इस पिंड और ब्रह्मांड के भेद को वो बताते हैं, वो आगे छंद में कहते हैं। सो व्हेन गोस्वामी जी get realized with all the cosmic traveling of five different names, the solar system, the galaxy, the universe. When he crossed everything, he known about this physical body and the universe. When he realized completely the whole creation and beyond creation, then when he came back, he started talking about those cosmology. So this chapter is for the cosmological aspect of नाद साधना। तो अब वो यहाँ पर जब वो समाधि उनकी खुलती है तो वो आगे कैसे कैसे बयान कर रहे हैं, वो क्या क्या कह रहे हैं, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सत सुरति समझ सिहार साधो, निरखी नित नयनन रहो, धुनि धधक धीर गंभीर मुरली, परम मन मारग गहौ, समशील लील अपील पेल, खेल खुल खुल लकी पर, नित नेम प्रेम पियार पियू कर, सूरति सजी पल पल भरै, धरी गगन डोर अपूर परखै, पकरी पट पियू पियू करै, सरसाधि सुन्न सुधारि जानो, ध्यान धरि जब थीर थुआ, जहाँ रूप देखना भेष काया, मन ना माया तन जुआ, अलिस अंत मूल अतुल कंवला, फूल फिर फिर धरी धसै, तुलसी तार निहार सुरति, शैल सतमत मन बसै। तो आपने देखा कि इस तरह से हम छंद गुनगुनाते हैं। छंद आपने जरूर सीखिए गाने, और छंद के गाने से, गीत से आप अलग अलग शब्दों को समझ पाएंगे। When you chant this way, then you word by word you understand what Goswami ji is talking about. Goswami ji said, निरखी नित नयनन रहो, सत सुरति समझी सिधार साधो। यद्यपि मैं उस निरंतर आंखों से देखता हूं, फिर भी सुरति ध्यान के तत्व, सत्य तत्व को समझकर दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति को मैंने साधा।
आई कंकर्ड, मैंने साधा। क्या साधा? जो पहले वाक्य में साधो शब्द है, उसका मतलब है मैंने साधा। आई कंकर्ड while even I when I open my eyes, I can see everything, whatever I seen inside. Even every time when I see my inner conscious follows the true Sat Tattva, is a pure word, pure element, the purest thing. और जब हम उन आध्यात्मिक चीजों को अनुभव करते हैं, समझते हैं, तभी हम बोल पाते हैं। तो यहाँ पे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निरख नित हम रोज रोज अपनी आंखों से उन चीजों को देख रहे हैं, उस सत्य, सत सुरति, सुरति मतलब हमारे भीतर का इनर कंसेस, हमारे भीतर का अंतःकरण, स्रोत। स्रोत शब्द से बना है सुरति। जब उस सत्य को ये सुरत बार बार निहारता है, उसको हमने साधा है निहार निहार के। जब आप बिंदु ध्यान करते हैं तो बिंदु को आप निहारते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। और जब आप बिंदु को लगातार देखते रहते हैं, उसको निहारते रहते हैं, निहारते 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 आप सत्य तत्व तक पहुंचते हैं। When you gaze on one point and continuous following it, then slowly, slowly, someday you will reveal the truth. नित्य, एंड फर्दर ही सेड, आगे वो कहते हैं कि अनाहत नाद की दशा में सहज गंभीर बंसी नाद की ध्वनि की उत्तेजना, उसकी धधक से मेरे मन में उस रहस्यमय मार्ग का अनुगमन किया। यानी ये जो गंभीर मुरली बोल रहे हैं, यानी कि चौथे नाम में जब हम मुरली की आवाज, बंसी की आवाज हमने सुनी, अपनी साधना की बहुत ऊंचाई में, जब मैंने उस गंभीर धीर उस बंसी की नाद को हमने सुना, और उसके बाद जब हम पांचवें नाम परम धाम सत्य लोक सत्य धाम में पहुंचे, तब हमको समझ में पूरे मार्ग का पता लगा। तब हम पूरे मार्ग को आज पूरी ऊंचाई से देख सकते हैं। यानी अनहत नाद जो मुरली रूप परानाद है, उसको सुनने के पश्चात ही जब आप परमात्मा को पाते हैं, और आप उस पूरे लीला को, अ, उस परमात्मा की लीला को आप समझ पाते हैं। You can only understand the play of Supreme when you listen the sound of the flute in the fourth name, and when you go through the fifth, the Satyalok, then you will realize the whole cosmos, the expansion of whole cosmos in great detail. शील युक्त समत्व भाव में वह विलक्षण भाव, जब हम उस विलक्षण भाव को बड़ी शालीनता के साथ अपने भीतर जब हमने उसको व्यवस्थित कर दिया, जब हमारी समाधि स्थिर होने लगी, तो क्या हुआ? जो हम अपील पे लव युक्त लीला, जो खेल खुलकर दिखाई पड़ने लगा, हमें परमात्मा की लीला ओपनली समझ में आने लगी। एट दैट स्टेट, गोस्वामी जी सेड दैट आई understand whole concept of why creation happens, why creation and absorption happen, and all the lila of the supreme. Goswami understand after that. नित्य प्रति मैं नियम पूर्वक प्रियतम अपने जो उस नाद को, उस निर्गुण ब्रह्म को, पर ब्रह्म को, महाकाल को, ईश्वर को प्यार से उस सुरति रूपी सेज पर पल पल
जो संचरित है, शून्याकाश में लगी हुई जो साधना का गांठ रहित अपोर, अपोर मतलब जिसका कोई पोर नहीं, गांठ नहीं है, यानी साधना आपकी टूट नहीं रही है, लगातार बह रही है ना। नित नेम प्रेम पियार पीयू कर, यहाँ पीयू कौन है? परमात्मा है, जो आपके टारगेट्स हैं। तो जब आप उसको पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे नियम के साथ आप अपने अंतःकरण को, सुरति को उस सेज पे ले आते हैं, धरी गगन डोरी अपोर परखे। अपोर मतलब जहां जो गांठ ना हो, सीधा लकीर, मतलब आप कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहे, आपकी समाधि, आपका ध्यान लगातार है, पकड़ी पट पियू पियू करे। तब जब हम उस समाधि पे उतरते हैं, तो उस परब्रह्म जो है, वो उसके भीतर हमें दिन रात वो नाद की ध्वनि, वो परमात्मा दिन रात हमारे भीतर बजने लगता है। जहां रूप रेख न भेष न काया, मन न माया तन जुआ, अली अंत मूल अतुल कमला, फूल फिरी फिरी धरि धसाए। इन सब शब्दों को आप थोड़ा सा जब रस लेके समझेंगे, तब आपको समझ आएगा। These are the words which you need to take interest in how the writer puts the things in a very common language, very layman language, that higher things, that when you really got all those knowledge by your experience, then how you feel the samadhi. So this is the talking of the samadhi, when samadhi wake up in a cosmos, and how the cosmic feelings are there in the samadhi. आत्मसंधान को शून्याकाश में भली भांति नियंत्रित करके ध्यान धारणा के बाद जब मन स्थिर हुआ, तब देखा कि शीर्ष बिंदु पर न कोई रूप है, न कोई लक्षण है, न कोई भेष रचना है, न कोई शरीर है, न मन है, न माया है, न यौवन है। आपने निर्वाण षटकम में भी सुना होगा कि हम न शरीर है, न मन है, न प्राण है, न कोई रचना है, न कोई लक्षण है। When you go in a highest level, then there is neither your body, nor your mind, nor your physical existence. Also, there is no prana, no akriti, no any figure, no any shape, no size, nothing. A complete nothingness you will feel there. But when I say nothing, it doesn't mean absence. Nothing means the existence of Supreme. The Supreme is there. यहां पर अली अंत मूल अतुल कमला, ये कमल सहस्रदार सहस्राल कमल के बारे में कहा गया है कि उस सहस्रार कमल के मूल के अंत में एक भ्रमर है, जो पुष्प को आधार बनाकर बार बार उसी में प्रवेश करना चाहता है। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरति से के संबंध सूत्र को देखकर सैकड़ों पर्वत शिखरों से श्रेष्ठ इस साधना के केंद्र में, साधना में मेरा मन निवास करता है। यानी कि when I started from the Sahasrar Chakra, I went through the roots of the Sahasrar Chakra and crossed through many, many cosmic areas, and now I completely stay there all time, day and night. तुलसी तार निहार सुरति साइल सत मत मन बसाए। उसी सतलोक में मेरा मन बसता है। So look, he is talking about the supreme state where you get the samadhi, where you can feel the samadhi, and this book start talking about the supreme, and then it will slowly go down, down, down to the normal state. आप पूछ सकते हो कि भाई ये तो शुरुआत में ही एकदम सीधे सत्यलोक की बात करने लगे। शुरुआत ही जो है वो अ, जो है सबसे ऊपरी मोक्ष अवस्था से। हाँ, ये इस राइटर के कहने का तरीका है।
वो इस तरीके से कह रहे हैं कि सबसे पहले हम सुप्रीम स्टेट का वर्णन करेंगे, और उसके बाद फिर धीरे 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 हम नीचे जो जहाँ पे हम लोगों की अवस्था है, हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे वो एक बात कही गई है। अब हम अगले छंद में आते हैं। will we discussed the why he started with the highest goal, because at the highest goal Goswami ji every time stay there and talk about there. So first he started where he belongs to, where he exists, then he come down to explain the other areas, and later he come down to the position where we all belongs to, we all stay there. So from there he will come to our state also. But before he come down to our state, he talked very nicely about those areas. In this second chand also, I would like to sing the chand for you. अब इस छंद को भी आप देखिए, इस छंद में क्या कहते हैं। हिये नैन सैन सुचैन सुंदरी, साजी श्रुत पीयू पै चली, गिरि गवन गोह गुहारी मारग, चढ़त गढ़ गगना गली, जहाँ ताल तट पट पार प्रीतम, परसी पद आगे अली, घट घोर सोर सिहार सुनी के, सिंध सलिता जस मिली, जब ठाठ घाट बैराट कीन्हा, मीन जल कंवला कली, अली अंस सिंध सिहारे अपना, खलक लखी सुपना छली, अस सार पार संभारी सूरती, समझ जग जुग जुग अली, गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पद बिन, भटकी तुलसी भव मिलो। अब इसको हम, now we understand what this saying। आगे कहा जा रहा है कि अपने हृदय के नेत्रों को, नेत्र भंगिमाओं को अत्यंत आनंद पूर्वक करके, अर्थात सुधार कर, सुरति से सजी हुई अपने उस पति से मिलन के लिए पुकारती हुई मैं चली, और अत्यंत सहजता पूर्वक पर्वतों, साधना केंद्रों और उसकी गुफाओं, गौह जो शब्द यूज किया गया है, समाधि चित्त की विविध अवस्थाओं और मार्गों से सफलता आगे बढ़ती हुई शून्य गगन के पर्वत शिखर पर चढ़ ली है। नाउ what here is talking in the first chand, that he, Goswami ji went through a several stages. So here you can see the Parvato Shabd is there. The Parvat Shabd is there, is different stages, like first name, second name, third name, different मुकाम, अलग अलग मुकामों की बात की जा रही है, इसलिए से यहाँ पे पर्वत शब्द दिया जो स्थिर है। हमें अलग अलग पर्वतों से होकर के वो अपने पिया से, अपने परमात्मा से मिलने के लिए चली। और भंवर गुफा को लेकर के गुहा शब्द है, नाना प्रकार के टनल्स हैं, गुफाएं हैं, ऐसे हमारे भीतर
ऐसे ऐसे नाल हैं, जैसे बंक नाल है, हमारे भीतर जो है सुखमनी नाड़ी है। ऐसे ऐसे रास्तों से, जो अंधकार युग टनल्स हैं, उससे होते हुए वो आगे बढ़ी और अपने गढ़, अपने गगन की ओर चली। So in crossing the different tunnels, the dark tunnels as the tunnels of Sushumna, the tunnel of Banknal, and many other Brahmanal, many tunnels and many stages, the sadhak is approaching towards the Gagan and then towards the home. So this way, Goswami is talking out how he, with the full enjoyment, full प्रसन्नता के साथ, फुल इंजॉयमेंट ही रिच टू द सुप्रीम, कैसे पूर्ण आनंद के साथ उस शिखर की यात्रा करती है, जहां नाना प्रकार के पर्वत यानी कि मुकामों को पार करते हुए, कंदराओं को, गुफाओं को पार करते हुए, वो उस गगन में, उस आकाश में, उस अंतरिक्ष में वो होते हुए नाना प्रकार के जो बिंदु हैं, जो नाना प्रकार के ब्लैक होल है, एक ब्लैक होल से दूसरे ब्लैक होल के बीच में एक गुफा बनता है, एक नाल बनता है। उन नाल से होते हुए एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी की ओर जाना, ये सारी बातें यहाँ पे गोस्वामी जी कह रहे हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि उस शून्य गगन में स्थित स्थित सरोवर के उस पार, तो वहां पर एक सरोवर भी है। उसके बाद वो कह रहे हैं वहां पर एक ताल है, जहां ताल तट पट पार प्रीतम, उस ताल के एक मानसरोवर आता है, एक विशाल मानसरोवर आता है, तीसरे नाम के बाद एक मानसरोवर आता है। उस उसको ताल कह रहे हैं। उस ताल के तट को पार करके, जहां ताल तट पट पार प्रीतम, उसके पार चूंकि प्रीतम है, उसके पार चूंकि परमात्मा है, तो वहां जाकर के पुनः चरण स्पर्श करके हम आगे बढ़े। वो गोस्वामी जी बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से आगे बढ़े। जहां घनघोर घटाओं की ध्वनि अनहद नाद के शोर को सुनकर विराट सृष्टि की आत्मा रूपी प्रेमिका उस ब्रह्म से ऐसे मिली जैसे समुद्र से सविता। घट घोर शोर सिहार सुन के, घट में हमारे भीतर बहुत शोर, बहुत परानाद, मध्यमा नाद, पश्चंती नाद, भांति भांति के नाद हो रहे हैं। घट घोर शोर सिहारी सुन के सिंध सलिता जस मिल, जैसे कि नदी जाके सागर से मिल जाती है, उसी प्रकार से गोस्वामी अपने परमात्मा से जाके मिले। So here Goswami ji is used to saying that with listening varieties of strong sounds, the para sounds, the pashanti sounds, the madhyama, varieties of sounds in a ghat, in a different positions, then he reached to the supreme, just like a river reached to the ocean. River also moves through different positions with different nada sounds and then reach to the ocean. Like that, I also reach to the ocean. उस ब्रह्म सिंधु के रूप रंग, घाट, बैराट, विशाल को देखा, तो उसमें वह आत्मा जल की मछली जैसी या कमल की कली जैसी अपने आप को अनुभव किया। उसे समस्त संसार छलमयी स्वप्न की भांति दिखने लगा, और उस सिंधु के अंश रूप को ही हमने माना। जैसे हम किसी सिंधु के अंश रूप को मानते हैं, हम उसको उसी रूप पे माने। ये तीसरा छंद जो है, जब ठाट घाट बैराट किन्ना, जब उस विराट को हमने देखा, जब उस विराट का हमने आनंद लिया, जब उस विराट को पहचाना, तो हमारी दशा कैसी हो गई, जैसे मछली उस समुद्र को समझ पाती है, देख जान पाती है। जब
हम उस मछली की तरह हो गए, ऐसा लगा उस विराट समुद्र में हम मछली की तरह, जैसे उस विशाल तालाब में कोई कमल और उसकी कली निकलती है, हम उस तरह से। तो मीन जल कंवला कली, हम जल के मछली की तरह या कमल के कली की तरह अपने आप को महसूस किए। अली अंश सिद्ध सिंध सिहार अपना, उस विशाल समुद्र में हम एक छोटे से बूंद की तरह अपने आप को महसूस किए। खलक लखी सुपना छली, और हम ये संसार जो छल रूप संसार है, इस सपने जैसे संसार से हम बाहर आए। जो संसार हमें बहुत सालों से, कई जन्मों से छल रहा था, उस सपना से हम बाहर आ गए। नाउ हियर टॉकिंग अबाउट when he reached to the supreme, he like came out from a dream. It was the whole feeling is like he came out from the dream. This world is like a dream. And he felt that he is like a drop of the entire ocean of supreme. So he felt like, uh, he gave an example like fish in a ocean, or uh, that so virat, so infinite self, there the sadhak feel the infinite self. अगले छंद में कहते हैं, इस संसार के उस पार स्थित जो परमात्मा का ज्ञान है, उसको समुद्र समझ करके युगों युगों तक उसका ख्याल रखो। यही नहीं, सदगुरु के द्वारा दिखाए गए ज्ञान और ध्यान का प्रमाण के बिना यह आत्मा रूपी युवती भटक कर पुनः भवसागर में मिल जाती है। तो यहाँ पे गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाद पद बिन भटकी तुलसी भव मिली। अगर आप गुरु ज्ञान और उसके ध्यान से भटक जाते हो, तो फिर आप इसी संसार में, इसी भवसागर में फंस जाओगे। इसीलिए जो गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं, ध्यान बता रहे हैं, जो नामदान दिया है, जो शिक्षा दिया है, जो आप लोगों को मार्ग दिया है, उस मार्ग पे चलने से आपको रास्ता मिलेगा। और यदि आप रास्ता भटक जाओगे, गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पद बिन, उसके बिना अगर उससे तुम भटक जाओगे, भटक तुलसी भव मिले, तब बार बार इस भव सागर में, इस आवागमन के, इस मृत्यु जन्म मृत्यु के बंधन में, इस दुख और सुख के इस उतार चढ़ाव में फंसे रहोगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उस समुद्र में जा करके ये ज्ञान होता है कि हमारी वास्तविकता क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए, हमारी वास्तविकता क्या है। और जब ये जानकारी मिलती है, तो तुलसीदास कहते हैं कि उसको हमेशा हमेशा याद रखो। समझ जग जुग जुग अली, सब लोग इसको एकदम जुगों जुगों तक याद रखे, ऐसा गांठ बांध लो, ऐसा मन में बांध लो कि फिर भूलो नहीं। So he is talking about, when Guru says anything, he give you practices, then you need to follow from to it. Whatever the way, the yogic lifestyle, whatever the practices the Guru says, you have to follow it. Otherwise, you will again become like normal worldly people with the mundane affairs. So you can understand this thing and remember these things, and always remind all those things. And Goswamiji is saying that when I came here, then I understood all these things. That's why I am warning you that do not leave your Guru or Guru's words or the practices, whatever Guru says. वो एक गीत है ना, दरिया साहब ने गाया है, गुरु दरिया में नहाना, मन तू भूल न जाना। गुरु दरिया में 68 तीरथ, निर्मल
पैठ बुझाना मन तू भूल न जाना. So don't forget about it. So always these things are there, and never forget all these things in your life. Whatever Guru says, all the learnings and teachings, you should remember from it. So this way he explains about it. Now I want to come on the third chant, what the third chant says about it. अली अधर धार निहारी निज कै निकरी शिखर चढ़ावही जहाँ गगन गंगा सुरति जमुना जतन धार बहावही जहाँ पदम प्रेम प्रयाग सुरसरी धुर गुरु गति गावही जहाँ संत आस विलास बेनी बिमल अजब अनहावही कृत कुमति काग सुभाग कलिमल कर्म धोई बहावही यही हरख निहारी घर को पार हंस कहावही मिली तूल मूल अतुल स्वामी धाम अबिचल बसी रही अलियादि अंत विचारी पद को तुलसी तव पीव की भई. अब यहाँ पे जो तीसरे छंद में कह रहे हैं कि यह आत्मा रूपी सखी अपने को नीचे की धार में उतार के, जब वो नीचे उतर गई, जब परमात्मा से हम मनुष्य बन गए, तब ऊपर ससुराल के रास्ते ऊपर चढ़ने के लिए तत्पर रहती है. वह एक ऐसा शिखर है जहां पर ईड़ा पिंगला, उसको गंगा यमुना कहा जाता है, बड़े चाव से वहां जाकर के धाराएं अपने आप में मिल जाती है. धाराएं कहाँ मिलती है? उस आज्ञा चक्र पे. और आज्ञा चक्र से हम शिखर कहाँ जाते हैं? ससरार चक्र पे जाते हैं. तो ये आज्ञा चक्र से हम लोग ससरार के जाने की बात ये कह रहे हैं. फिर आगे कहते हैं कि बड़े भाग्य से यहाँ पे, लेट मी ट्रांसलेट इन इंग्लिश फर्स्ट. So he talked about how we move from the Agya to Sasrar. So Ida and Pingla, which is known as the river Ganga and Yamuna, they meet here in a Prayag. So Agya Chakra is Prayag. जब आपको प्रयाग में अमृत कब बरसता है, कब कुंभ लगता है? जब हम अपनी साधना को हम आज्ञा पे ले जाते हैं, हम आज्ञा से ऊपर की चढ़ाई करते हैं. यही कुंभ का अमृत स्नान है. ये बाहर का कुंभ तो हम लोग ऐसे बाहरी दुनिया में बना लिए. असली कुंभ तो जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती, यानी ईड़ा पिंगला और सरस्वती जहाँ भीतर आज्ञा में मिलती है, और जब हम ब्रह्मरंध्र से ऊपर उठते हैं और जो अमृत स्नान होता है, वास्तव में शास्त्रों में इसी कुंभ की बात लिखी गई है. हम लोग तो बाहर भटक गए. हम लोग सोचे कि इलाहाबाद जाकर के प्रयागराज में जाकर स्नान कर लेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा. नहीं नहीं, वैसे मोक्ष नहीं मिलता है. मोक्ष मिलता है जब आप यहां से ऊपर उठते हैं.
यहाँ की रास्ता शुरू करते हैं, यहाँ की यात्रा शुरू करते हैं, तब जा करके आपको मोक्ष मिलता है। बड़े भाग्य से यहाँ कलिमल रूप कागा के सदृश व्यक्ति अपने कर्मों से पापों को धोकर वहां बहा देते हैं, और वे अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हृदय से स्वयं को देखकर आध्यात्मिक जगत के हंस कहे जाते हैं। जब वो उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और जब इसको पार कर लेते हैं, तब उस वो मानसरोवर, उस ताल में जहाँ पिछले बात हुई थी, उस ताल में जाके मानसरोवर हो पाते हैं। तो ये जो रास्ता है, वो रास्ता जो है गुरु के द्वारा गाया गया है, समस्त गुरुओं के द्वारा गाया गया है। और जब हम उस विमल, उस पवित्र, उस स्तर पे पहुंचते हैं, अपने जो भीतर के जो गंदगी रूपी कौवा, हम कौवा से हंस बनना। कौवा कैसे, कौवा किसको कहा गया, कागा किसको कहा गया? कागा कहा गया है ये पूरा हम सब जो लोग, संसारी लोग हैं, सो कौवा कहा गया। हम लोग काले, यानी अपने कुकर्मों से काले हो गए। हंस कब बनेंगे? जब हम इसी कुंभ में स्नान करते हुए ऊपर उठेंगे और मानसरोवर तक, तीसरे नाम तक जाएंगे, तब हम काग से, कौवा से हम लोग हंस कहे कहे जाएंगे। कृत कुमति काग सुभाग कलिमली। हम कौवा बन गए हैं, हम अपने अंदर सारे जो कल्मश कासाय को, कर्म को लाद लिए हैं। कर्म धोई बहा वही, उस धार में, उस नाद के धार में आप कर्म को बहा दीजिए। हिये हेरी हरख निहारी घर को पार हंस कहा। उसके जैसे ही पार आप जाएंगे तो आप हंस बन जाएंगे, है ना। उनके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत तुलनीय धर्म है, उस अतुल्य परमात्मा से मिलकर उस अविचल परमात्मा सत धाम में निवास करते हैं। इसलिए हे साधकों, इस ज्ञान को पढ़ के, अंत तक विचार करके उस परमात्मा को आप भजें, वहां तक पहुंचें, गुरु से ज्ञान लें। मिलितूल मूल अतुल स्वामी, धाम अविचल बसी रही। अली आदि अनंत विचारी पद को, तुलसी तव पिय की भई। तुलसी अपने पीव की तब भई थी जब गुरु की बातों को सुन करके, विचार करके, उस पर मनन करके, उस अविचल धाम के लिए वो चल पड़ी। इसलिए आप विचार विमर्श कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए, समझिए बात को, बात मनन कीजिए, प्रश्न कीजिए। ये सारे मनन प्रश्न करने के पश्चात आप लोग को महसूस होगा कि हम लोग उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए हम वो मार्ग अपनाएं, और उस मार्ग से हम परमात्मा धाम तक पहुंचे। तो आज मैं अपने चौथे, तीसरे छंद तक ही रहेंगे हम लोग। और उम्मीद करते हैं कि ये छंद आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आगे हम लोगों को बहुत सारे छंद पढ़ने समझने हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रश्न करो। आई वॉन्ट यू टू रेज द क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तुलसीदास कह रहे हैं कि ऐसे अंधविश्वास मत करो, उसको, मन को विचार करो, मन को बार बार उस अपने विचार में लाओ। अली आदि अंत विचारी पद की, इस पद को बहुत विचार, सोच विचार करके उसको अपनाओ। और अपनाओ तो फिर उसको छोड़ना नहीं है, उसको भूलना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करके, बार बार अभ्यास करके आगे बढ़ना है। तो आज हम यही विश्राम देते हैं। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू मे रेज, बिकॉज दिस इज अ पाथ वेयर you have not to blindly faith on these things. You need to totally use your logic, discuss with guru, understand it properly, compare it with all your knowledge, compare it everything with all the other source of knowledge, the agam shastra and other shastra, and then you follow it. अब मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अभी तो तीन छंद ही हुए हैं, अभी तो बहुत शुरुआती दौर है। निश्चित रूप से कोई प्रश्न नहीं होगा,
पर प्रीवियस कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं। बोलो। हाँ जी। हाँ। प्रणाम गुरु जी। हाँ, पूछें पूछें। गुरु जी, मेरा एक पिछले लेक्चर से रिलेटेड है इसके साथ। वो आपने एक इल्यूस्ट्रेशन पैरट का दिया था। वो हम्म। पैरट पंख होते हुए भी उड़ा नहीं। तो मैं ये कहूं कि चलो उसके पास तो बुद्धि नहीं थी। हम्म। हम जो मनुष्य हैं, तो हम भवसागर में फंसे हुए हैं। तो हम्म। हमारे पास बुद्धि है, तो भी वो बुद्धि एक्टिव क्यों नहीं होती? मतलब उसका क्या सोर्स है कि हम उसको एक्टिव करें? क्योंकि यहाँ पर भवसागर का आपने जो जिक्र किया, उसमें इस छंद में वो बातें तो आ रही हैं। हम्म। मेरा मतलब है कि जैसे पंख है पैरट के पास, बुद्धि नहीं है, तो हमारे पास तो बुद्धि भी नहीं है। तो वो पंख की क्या रिप्लेसमेंट है हो सकती है हमारे साथ? इसके लिए एक उपाय है कि आप मनन करें। शास्त्र का जब आप अध्ययन करते हैं, उसको मनन करते हैं, उसको हमेशा याद रखते हैं, उसको सुमिरते रहते हैं, सुमिरन करते रहते हैं। जब आप उसको बार बार मनन और सुमिरन करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी समझ और प्रगाढ़ होती जाती है और वो आपके संकल्पों में उतरने लगती है। जैसे मान ले कि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सुबह 5 बजे उठूं, तो अगर वो दिन भर इस विचार में कि अगर मुझे नींद आएगी तो मैं आंख में पानी मार लूंगा, मैं चल लूंगा, ये वो अगर दिन भर सोचता रहता है और रात को सोते वक्त भी सोचता रहता है कि मैं सुबह उठूंगा तो मैं 5 बजे उठूंगा और मैं पूरी तरह से अपना काम करूंगा, तो ये मनन आपको तैयार कर देता है, आपको आपके पंख के लिए। परमात्मा ने तो वो पंख दिए हैं लेकिन हम लोग वो भूल के बैठे हैं। हम लोग वो पैरट की तरह, उस तोते की तरह हम भूल गए अपने पंखों को। लेकिन जब हम बार बार संकल्प करके जब हम उतरते हैं, एक बार जब आप पैर रख लोगे उसमें उतर जाओगे, तो फिर आपको याद भी आ जाएगा और आपको आनंद भी आ जाएगा। यहाँ पर एक खूबसूरत बात जो हमारे ग्रंथों में है, वो ये नहीं मानते हैं कि आपको कोई नई जगह जाना है। आप गौर कीजिएगा प्रोफेसर साहब कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे सनातन का, हमें याद करना है। हम विस्मृत हो गए हैं, हम अपने सतधाम को, अपने परम धाम को भूल गए हैं। हम आए तो वहीं से हैं, हम बस भूल गए। जैसे तोता डर से भूल जाता है कि उसको पंख फैला के उड़ना है, तो हम अपने इस मोह के चक्कर में, इस सांसारिक माया के चक्कर में, हमने उस धागे को इतनी जोर से पकड़ लिया है, उस डर से, उस मोह से, प्रमाद से, कि हम भूल ही गए कि मेरे पास पंख भी है। और गुरु यहां पर बार बार समझा रहे हैं कि देखो मैं वहां से होकर के आ रहा हूं, मुझे पता चल गया है कि असली झंझट कहां पे है, असली फसाव कहां पे है। इसलिए गुरु बार बार कह रहे हैं कि निकल निकल पड़ो, अपने पंख फैलाओ और उड़ जाओ। इसके लिए आपको वो उस पे बार बार चिंतन मनन करना होगा। श्रवण मनन निदिध्यासन। आप श्रवण करें, सुने गुरु से, आप्त वचन, सत्संग से, या शास्त्र के किताब, शास्त्र से, आगम से, और अनेक वैसे ग्रंथ जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, उनसे आप श्रवण करें। पर श्रवण करना ही पूरा नहीं है, मनन करें। जब आप उसको बार बार मनन करते हैं, बार बार उस पर विचार करते हैं, मनन करते रहते हैं, तो आपके भीतर एक वैक्यूम, एक एक स्पेस तैयार होता है, एक आकाश तैयार होता है। और वो इतना सामर्थ्यशाली होता है कि वो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है, आपको हिम्मत देता है। क्योंकि तोता तो मननशील नहीं था, लेकिन हम इंसान हैं मननशील। हम मनन कर सकते हैं। अगर हम मनन करने लगे
तो हमको मालूम हो जाएगा कि हाँ, मेरे पास तो पंख भी है, हम उड़ सकते हैं, और आप कदम बढ़ाएंगे। तो इस सारे का सूत्र का एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर है कि आप मननशील हो, आप शास्त्र और आप्त वचनों पर मनन करें। मनन करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है। गुरुजी, मैं एक इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। जी। ये भव सागर जो शब्द है, इसका मीनिंग क्या है? मतलब जनरल मीनिंग समझ में आता है, बट हो सकता है आप गलत समझ रहे हो। थोड़ा सा इसके बारे में। भव कहा जाता है सृष्टि को, इस संसार को, इस भूलोक को हम लोग भव कहते हैं। भव शब्द भू शब्द से बना है। जहां पर ये सृष्टि है, जहां पर सब लोग रहते हैं, उसको भूमंडल या भवलोक या भवसागर कहा जाता है। भवसागर एक और शब्द से बना है जिसका अर्थ है भंवर। भंवर का अर्थ होता है एक ही जगह गोल 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 घूमना। तो जब आप एक ही जगह गोल 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 घूमते हैं, उस भंवर हम्म। को भी हम लोग भव सागर कहते हैं। एक विशाल सागर जो गोल 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 घूम रहा है भंवर की तरह, हमारी वृत्तियों की तरह, हम बार बार आवागमन में उतर रहे हैं, उसको भी हम लोग, उस भंवर रूपी महासागर को भी भव सागर कहते हैं। तो ये दो अर्थों से भूमि और भंवर, भूलोक और भंवर से ये शब्द लिया गया है। और ये मिडिवल हिस्ट्री में भवसागर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। लेट मी ट्रांसलेट इन इंग्लिश. So the question was about, even with understanding of those things, why we not go through the spiritual practices? What is the real bondage which not let us to involve or indulge in the practice? And I answered that it's your contemplation, it's your manan who will push you, who will impel you to the spiritual practices. The manan is so important. The contemplation and continuous thinking and thinking is important to make a space inside, and that space is so strong that you can enter into your uh, desired targets of your sadhana. So that was the core. Thank you. धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम गुरु। प्रणाम। हाँ शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रणाम गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है गुरु जी? आ रही है। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ गुरु जी, जैसे अभी आपने बताया, पहले भी बताया कि आज्ञा चक्र पे इड़ा पिंगला सुषुम्ना मिलती हैं और उसको हम संगम बोलते हैं। तो ये तो ऑलरेडी मिल ही रही हैं गुरु जी, हमेशा ही मिल ही रही हैं, मतलब चाहे हमें इसका आभास है या नहीं आभास है, तो वो संगम तो हमेशा है ही। तो क्या इस बात को आपका कहने का तात्पर्य ये है कि इनमें प्राणों का प्रवाह इस गति से हो कि कि वो हमको एहसास, वास्तव में एहसास हो, जैसे अभी एहसास नहीं है तो उस तरह से क्या, और क्या साथ में, क्या तीनों नाड़ियों में एक साथ ही प्राणों का प्रवाह होता है जो जब जाके हमें ये संगम का एहसास होता है? देखो, नाड़ियां तो है, और मिलन भी हो रहा है, नाद भी बज रहा है, और सारे के सारे नाद, पश्यंती नाद हो या परा नाद हो, हमेशा से कॉस्मोस में है और कान तक पहुंच भी रही है। लेकिन वो क्या चीज है कि हम उससे अज्ञानी है। हमारा इग्नोरेंस, हमारा जो अवेयरनेस का नहीं होना, यानी सजगता का नहीं होना, यही मूल कारण है। नाद बज रहा है, गनागन बज रहा है, सुनने वाले सुन रहे हैं। नाद कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, संगम कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, वो हो रहा है वहां पे। वो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना हर बार वहां पे जुड़ा ही हुआ है वो, हम पैदाइशी वहां वो जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आपकी अवेयरनेस नहीं है, तो प्राण उन तक नहीं पहुंच पाता है उस रूप में जिस रूप में पहुंचना चाहिए। आपकी श्रवण इंद्रिय कमजोर होती है जिस, और उस नाद को पकड़ नहीं पाती है। बाजे तो बज रहे हैं वहां पे, धुन तो हो रहा है, लेकिन आप उस स्तर पे अवेयर नहीं है। प्रॉब्लम है अवेयरनेस की।
और ये सारी साधना जो आप करते हो सिर्फ इसीलिए करते हो कि आपकी अवेयरनेस डेवलप हो, आप ज्यादा सजग हो। जब हम कान बंद करके सुनने की कोशिश करते हैं, आंख बंद करके देखने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को ज्यादा और ज्यादा अवेयर बना रहे हैं, ज्यादा सूक्ष्म रूप के प्रति अपने आप को सजग कर रहे हैं। यही अवेयरनेस एक दिन आपको एहसास कराएगी कि अरे भीतर में ही संगम था, हम तो फालतू में इलाहाबाद दौड़ रहे थे। संगम तो भीतर में ही था, भीतर में ही अमृतपान होता, और हम दुनिया भर में नदियों में छलांग लगा रहे थे। मुंह को कहां कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये जो हम लोग को सुख को बाहर की तरफ ढूंढना है, यही बड़ा उलझाव है। हम सुख को बाहर की तरफ देखते हैं, हम बहिर्मुखी हैं। प्राण जो है हमारे अस्त व्यस्त है, बाहर के इमोशंस के साथ फैली हुई है। उसको जब हम एकाग्र करके प्राण को ऊर्ध्व बनाते हैं, जो प्रक्रिया जो योग आपको हम सिखाते हैं, उसमें क्या करते हैं आप प्राण को, ये तब होता है जब हम हमारी अवेयरनेस बहुत सूक्ष्म होती है, एकाग्र होती है। अवेयरनेस को प्राणा फॉलो करता है। जहां जहां अवेयरनेस जाती है वहां वहां प्राण जाता है। तो जब हम अवेयरनेस को अपने अज्ञात पे लेके आते हैं और ऊपर ले जाते हैं, तो साथ साथ प्राण भी ऊपर चढ़ता है। लेकिन अभी क्या है कि हमको उस अवेयरनेस का पता नहीं है। तो हम ये अभ्यास करा के बार बार करा करके आपकी अवेयरनेस को हम जगा रहे हैं, आपकी अवेयरनेस को सूक्ष्म बना रहे हैं। समझ में आ रही बात? जी गुरु जी। जी गुरु जी। क्वेश्चन इज, even there is inside, everything is there as explained by this book. Nad is there, and everything Sangam is there inside. Why we not aware of it? So that is what the question, that problem is. Problem is the awareness. Of course, the awareness is the problem. It is there. Nad is always banging in your ear, but you are not aware of. Every time the Supreme is giving messages to you, you are not aware. हम लोग बेहोश जिंदगी जी रहे हैं. We are living like a drunken person. We are not aware of what is going on inside, what is going on outside. We are just watching or feeling what we want to feel by the mind. And here, what the book says, awaken your consciousness. Your consciousness should be so ekagra, so concentrated, focused. Then prana also move there. Where your awareness go, prana follows that. So if your awareness is subtle on the subtle areas, then prana also move there. So when these two, your awareness and your prana, combines and reach to the higher state, then you'll feel the Sangam, the Ganga, Yamuna, Ira and Pingla is meeting at the Agya Chakra. And that is all about my sadhana, what I teach you. Whatever I teach you is developing the awareness. With the closed eyes, you are trying to see the things. With the closed ears, you want to listen the things. This is what I'm teaching, to develop your awareness. And as your awareness develops, you will find everything was already there. You have not to create anything, you have to reveal the things. Everything were there always. We just forgot about it. And when we become aware of it, then you know, oh, yes, I know this. This is what the all the saints acclaimed when they get realized. They forgot and now they realize, oh yes, this was the thing. This is the thing. I forgot. So this way you can understand the concept. आज हम लोग आज का सेशन यही पूर्ण करते हैं. जो भी प्रश्न है वो हम लोग
अच्छा, एक प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे आप पूछे। गुरुजी, काफी लोगों का आया था कि वो घट रामायण की पुस्तक प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसकी कुछ जानकारी जुटाई है। अगर आप अलाउ करें तो मैं सबके साथ शेयर कर लूं। जी। तो घट रामायण के जो पब्लिशर हैं उनकी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूँ। बेलवेडियर बुक्स करके हैं पब्लिशर। और एक सेकेंड, ये उम्मीद है सबको दिख रही होगी स्क्रीन। तो ये बेलवेडियर प्रिंटिंग वर्क्स इज द पब्लिशर ऑफ घट रामायण। वी कैन विजिट देयर वेबसाइट बाय गूगलिंग एंड यहाँ पे ये इस लिंक पे हमें ले जाएगा जहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑर्डर करने में जब प्रोसेस में जाते हैं तो कुछ डिलीवरी चार्जेस और कन्वीनियंस चार्जेस जुड़ के 573 रुपीज़ की बुक आती है। परंतु इसके बाद भी हमारी टीम से एक हैं जिन्होंने इनसे संपर्क किया, तो इन्होंने कहा कि इनके पास अभी किताब पुस्तक ख़त्म हो गई है और वो छपवाने के लिए वो अभी ऑर्डर किया हुआ है उन्होंने। बट फॉर देम टू ऑर्डर बुक्स उनको कुछ ऑर्डर्स के नंबर्स ज़्यादा चाहिए होंगे, तभी वो ये प्रिंटिंग पे भेज पाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि हम लगभग 30 लोग हैं अभी इसमें सत्र में। वी आर 30 पीपल। इफ़ वी वांट द बुक टू बी ऑर्डर्ड तो आप मुझे बता सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट अ बुक विच इज़ नॉट accessible to you to order, and we will go ahead and order on behalf of all of us, and the copies we'll receive at one address and then we'll dispatch it to your address. So whoever wants to have a book of it, just let us know, and we will book on behalf of you. We'll order on behalf of you the book. So that's it. Thank you. थैंक यू प्रतीक। तो आप लोग मंगवाइए, इस बुक का अध्ययन कीजिए। और संडे को हम लोग विज्ञान भैरव भी समझेंगे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम Thank you, गुरुजी, Guruji. धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। यस सर। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद गुरुदेव।